तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। तीन कथा कुछ वो चाहिए उसे हैवान कहते हैं, जिसे सब कुछ चाहिए उसे शैतान कहते हैं, और जिसे कुछ कुछ चाहिए उसे इंसान कहते हैं, और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए उसे भगवान कहते हैं। प्यार से बोलो श्री राम जय राम। पायो पायोरी राम रतन धन पायो। और कैसा धन है मेरे पास, बाहर के धन की चिंता है कि कोई माला पिराने आएगा तो यह माला नहीं निकाल ले जाए, क्योंकि ऐसा हो एक प्रदेश में मैं कथा करने गए हूँ, तू अमोलक वस्तु अमोलक तुम्हारा सतगुरु ने नहीं रह सके। 6 बार राम जी का नाम लिया दशरथ जी ने। रामायण में आप पढ़ेंगे तो 6 बार राम राम कह राम कह, राम राम कह राम। हो गया ना 6 बार। तन परिहरी रघुबर बिरे राहु गयऊ सुरधाम। लेकिन 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि मनु और शत्रुपा के रूप में जब दशरथ कौशल्या ने तपस्या की थी और भगवान वरदान देने आए थे तो क्या कहा था, चाहे तुम्हें समान सुत, आपके जैसा मुझे बेटा चाहिए। तो भगवान ने 3 बार आश्वासन दिया था, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, मैं सत्य कहता हूँ तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा और मेरे जैसा साथ मिलाऊंगा, मैं भी आऊंगा और मेरे जैसा भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखन सकई नर नारी। तो भगवान तो आई आए और अपने जैसा भरत भी साथ में लेकर आए। तो 3 बार कहा मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। आज जब राम जी दशरथ जी को छोड़कर चले गए तो दशरथ जी ने कहा, हे राम, आपने 3 बार मेरे आने का आश्वासन दिया था और आ भी गए, लेकिन मुझे छोड़कर यदि चले गए हो
तो बदला चुकाऊंगा। 6 बार तुम्हारा नाम लेके इस शरीर को छोड़ दूंगा। तुमने 3 बार आने को कहा था, मैं तुम्हारा 6 बार नाम लूंगा और तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मैं, इसलिए भी 6 बार नाम लिया, दुगना बदला चुका दिया। और दूसरा कारण, हमारे यहाँ नियम है कि जब कोई आते हैं, देखो माता जी यहाँ तक आ गई और किसी ने नहीं रोका। इन माता के भी बड़े भाग्य हैं, रोज आ जाती है, कोई रोकता ही नहीं, ये आती है रोज। अच्छा, ये आने 3 लोग थे, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और सुमंत जी। तो 6 बार इसलिए बोला, मानो एक बार कौशल्या की तरफ देखकर दशरथ जी ने कहा, राम राम, संभालना अयोध्या को, मैं जा रहा हूं। फिर सुमित्रा की तरफ देखकर कहा, राम राम, मैं जा रहा हूं। और अंत में मंत्री सुमंत से कहा होगा, देखना तुम प्रधानमंत्री हो, अयोध्या को संभाल के रखना, राम राम, मैं जा रहा हूं। इसलिए 6 बार मान लिया। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, और तन पर हरि रघुबर भी रहे, राव गए सुर। हाहाकार मच गया सारे महल में। मैया कौशल्या बेटे के वन में जाने के दुख को तो भुला ही नहीं पाई थी। पति भी देखते देखते चला गया। क्या बीती होगी इस बूढ़ी माँ के हृदय में। आपके जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो आप परेशान हो जाते हो मेरे भाई बहन, लेकिन कभी विचार करना रामचरितमानस के पात्रों पर कितना दुख आया। सीता जो कभी गोद से उतरी तो पलंग पर बैठी और पलंग से उतरी तो हिंडोले में बैठी, ऐसा लिखा है जानकी जी के लिए, पलंग पीठ जी गोद हिंडोरा। लेकिन वही जानकी को 14 वर्ष तक कांटों पर चलना पड़ा। कांटों में चली, विचार कीजिए। और इसलिए मैं तो अपने शिष्यों के बच्चों की शादी में कभी जाता हूं तो संसार की कोई वस्तु नहीं देता, कोई आभूषण नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई कुछ नहीं, एक रामचरितमानस ले जाता हूं और मंच पर उन बच्चों को वो रामायण सौंप देता हूं और उनसे कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में सुख रहे, तब तक कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों, ये मेरे द्वारा दी हुई रामचरितमानस, जिस दिन तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए उस दिन रामायण को खोल के पढ़ने बैठ जाना। तुम रामायण के पात्रों का दुख पढ़ोगे तो तुम्हारा दुख बहुत छोटा हो जाएगा। लो ये रामायण देखा। हाँ साहब, सिर पटक पटक कर मरने जा रही थी कौशल्या, लेकिन बस इसी घड़ी के लिए तो गुरु होता है। वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई, कौशल्या को मरने से बचा लिया। विपत्ति काल में जब व्यक्ति धैर्य छोड़ देता है तभी उसके जीवन में गुरु की कृपा काम करती है, तभी उस गुरु कृपा के धैर्य से वो अपने आप को बचा के रखता है। वरना कई लोगों के जीवन में गुरु नहीं रहे, विपत्ति आई, धैर्य छोड़ दिया, मर गए। धीरज धरा मित्र यरुनारी, आपत्ति काल परखी चारी, गुरु की कृपा तुम्हारे जीवन में जब दुख आएगा तो तुम्हें हिम्मत देगी। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी सहजता से सहन करने लेने की शक्ति सत्संग और गुरु की कृपा से तुम्हें मिलेगी। तुरंत भरत जी को लेने के लिए दूत भेजे कश्मीर प्रदेश, जहाँ की कैकेयी थी, मामा के यहाँ गए हुए थे शादी के बाद से भरत शत्रुघ्न, और दूतों ने आके समाचार दिया गुरुदेव ने आपको याद किया। तुरंत भरत शत्रुघ्न चले, रास्ते में कई प्रकार के अपशगुन हुए।
लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी अवध में पहुंचे, कोई बात नहीं कर रहा, सब मौन खड़े। अयोध्या का एक भी व्यक्ति भरत से बात नहीं कर रहा था। घोड़े से उतरकर तुरंत महल में प्रवेश किया तो दरवाजे पर आरती की थाली सजाकर कैकेयी खड़ी। राम ठीक तो है, भाभी माँ जानकी जी, पिताजी स्वस्थ तो है, मेरा लक्ष्मण। बड़ी आसानी से कैकेयी ने कहा, भरत सारी बात मैंने संभाल ली बेटा, तेरे लिए तेरे पिता से मैंने अवध का राज्य मांगा है, लेकिन एक बात बिगड़ गई। राम 14 वर्ष के लिए वन में गया तो तेरे पिता जीवित नहीं रहे, और तो मैंने सब संभाल लिया। लो क्या संभाल लिया? पति मर गया, भगवान वन में चले गए, मुझे निमित्त बना। भरत जी ने कहा, क्या कह रही है माँ, भगवान वन में गए, पिताजी संसार में नहीं रहे, और तू आरती की थाली लेकर खड़ी है? तूने वरदान में मेरे लिए राज्य मांगा, भगवान को वन में भेजा। भरत जी से संत ने जन्म देने वाली मां को कह दिया, यह है भरत जी का राम प्रेम। अरे गिरी न जीव परे नहीं कीरा, वर मांगत मन भई न पीरा। भगवान को वन में भेजने का तूने वरदान मेरे पिता से मांगा, उस समय तेरी जबान नहीं गिर गई, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए। राम विरोधी शरीर को जन्म देने वाली तू मेरी मां नहीं हो सकती। तूने पेड़ की जड़ों को काटकर पत्तों को सींचने का प्रयास किया है कैकेयी? हाँ साहब, मां कहकर संबोधित नहीं कर रहे, तू मेरी मां नहीं। आरती की थाली चीनी और फेंक दी, और कैकेयी ने कहा था, इस सारे कार्यक्रम में मेरी मदद मेरी दासी मंत्रा ने की है। भरत जी का शत्रुघ्न जी को पता चला, इसने मदद की है, लगे घसीटन धर धर चोटी, ऐसे लिखा। शत्रुघ्न जी ने चोटी पकड़ी और ऐसा घसीटा इस मंत्रा को कि सारी कुबड़ ठीक कर दी। कुबड़ थी ना इसको पीछे पीटना, इतना खींचा कि कुबड़ सीधी हो गई। कभी कभी संतों के मारने में भी लोगों का भला भला होता है। शत्रुघ्न जी ने ऐसा रगड़ा, भरत जी ने छुड़ाया और रोते बिलखते महल में प्रवेश किया। दशरथ जी महाराज की लाश तो एक तेल के नाव में रखी थी और एक खंभे से टिकी उस लाश के पास ये अधमरी लाश कौशल्या बैठी थी। बगल में बैठी सुमित्रा। जब कभी माता कौशल्या को होश आता था पूछ लेती थी, क्या भरत अभी तक नहीं आया? फिर बेहोश हो जाती थी। लेकिन जैसे ही भरत ने प्रवेश किया, आंखों से आंसुओं की धार तो सतत बह रही थी। भरत ने प्रवेश किया, सुमित्रा जी ने कहा, बहन भरत आ गया। कौशल्या जी होश में आ गई, आंसू पोंछ लिए, रोना बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कि राम वन में गया, मैं रोती रही, राम का कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि राम रघुवंश का दीपक है, तो भरत उस दीपक की लो है। मैं रोती रही, राम का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन आज यदि मुझे रोता हुआ इस लो रूपी भरत ने देख लिया तो आंधियां चलती है तो दीपक का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लो बुझ जाया करती है। आज लो रूपी भरत मेरी उस आंसू से बुझ जाएगा, मर जाएगा ये, इसलिए रोना बंद कर दिया। माता कौशल्या ने सामान्य हो गई,
धड़ाम से भरत जी जाकर माता कौशल्या की गोद में गिर पड़े। रोते रोते कहा, इस सारे कार्यक्रम में मेरी यदि कैकेयी के साथ थोड़ी भी सहमति हो तो जो पाप गौशाला में आग लगाने का व्यक्ति को लगता है मां, वो मुझे लग जाए। आगे भरत जी कहते हैं, राम जी को वन में भेजने में और मेरे लिए राज्य मांगने में कैकेयी के साथ मेरी थोड़ी भी सहमति हो तो जो पाप धनी व्यक्ति को धन होने पर भी धर्म ना करने का लगता है, वो पाप मुझे लगता है। इसका मतलब धन होने पर भी व्यक्ति यदि धर्म ना करे तो उसका भी उसको पाप लगता होगा, तभी रामायण में ऐसा लिखा है। उस धनी व्यक्ति को जो पाप लगता है कि धन होने पर उसने धन का सदुपयोग धर्म के लिए नहीं किया, वो पाप मुझे लगे। भरत जी कह रहे हैं, ए मां, छोटे बच्चे की हत्या करने का जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। इसका मतलब भ्रूण हत्या भी महापाप है, तभी तो भरत जी कह रहे हैं वो पाप मुझे लगे। माता पिता का अपमान करने का जो पाप पुत्र को लगता है वो मुझे लग जाए। और यहाँ कई बड़े से बड़े पाप भरत जी ने गिनाए। माता कौशल्या ने कहा, बेटा तू दुखी मत हो, ना तू दोषी है, ना कैकेयी दोषी है, ना मंत्रा दोषी है, ना कोई और दोषी है। मैं किसी को क्या दोष दूं मेरे लाल। देखो भगवान की मां है ना, इसलिए क्या कह रही है, मैं किसी को क्या दोष दूं, दोष तो मेरे ही भाग्य का है भरत। राम हम सबको छोड़कर वन में चला गया और हम उसके बिना रोते रहे। तेरे पिता संसार से चले गए। वशिष्ठ जी ने समझाया, भरत जी के द्वारा दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ और जैसे ही मुख अग्नि दी अपने पिता को भरत जी ने शमशान में चित्कार मारकर ऐसे रोए भरत कि आज भरत का रोना देखकर एक ज्ञानी संत भी रो पड़ा। और रोते रोते इस ज्ञानी वशिष्ठ ने क्या कहा था, वो रोया ही नहीं। भरत का रोना देखकर बिलक उठा, साहब बिलक उठा, संत बिलक उठा। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कयऊ मुनिनाथ। बिलक उठे वशिष्ठ जी। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कयऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मत रो मेरे बेटे भरत, गुरु बोल रहा है। 6 वस्तुओं पर इंसान का जोर नहीं चलता मेरे लाल, इसलिए तू मत रो। और वो लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में होते हैं। तेरे पिता की मृत्यु सोच करने जैसी नहीं है भरत। सोचिए विप्र जो वेद विहीना। शमशान में उपदेश दिया जा रहा है वशिष्ठ जी के द्वारा। उस ब्राह्मण की मृत्यु पर सोच करना चाहिए जिसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। उसने वेद शास्त्र पुराण का अध्ययन नहीं किया, ना अध्ययन किया, ना सुना, ना सुनवाया। उस ब्राह्मण की मृत्यु पर सोच करना चाहिए। धनी व्यक्ति की मृत्यु पर सोच करना चाहिए। धन होने पर भी धन का सदुपयोग धर्म के लिए नहीं किया।
चला रे अपने भाई को मनाने अपने राम को मनाने भाई को मनाने अपने राम को मनाने भरत चला रे अपने भरत चला रे अपने भाई को मनाने। निषाद राज ने देखा कि सेना लेकर भरत भैया आ रहे हैं। निषाद को शंका हो गई, लगता है हमारे राम जी को अकेला वन में समझकर और उनकी हत्या करके निष्कंटक राज्य करने के लिए भरत जी लड़ने जा रहे हैं। हो गई शंका। निषाद तो मेरे राम जी का ऐसा प्रेमी रहा है, निष्काम प्रेमी, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रही। विभीषण के जीवन में भी राज्य सत्ता का लोभ रहा, सुग्रीव को भी राज्य चाहा, सुग्रीव ने भी, लेकिन निषाद एक ऐसा भक्त रहा भगवान का, जिसके जीवन में भगवान से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रही। आज खड़ा हो गया, कर लिया अपने सभी भील कोल क्रातों को तैयार, किसी प्रकार का कोई अशुभ समाचार सुनने को सपने का ना मिले, इसलिए तीनों बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जानकी जी ने कहा कि भरत भैया सेना के साथ आ रहे हैं, ऐसा मैंने देखा, उसी समय लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। आज शंकर भी यदि मदद करने आएंगे तो भरत को कोई मेरे बाण से नहीं बचा सकता। वो हमें जंगल में अकेला समझकर मारने आ रहे सेना लेकर। उनको राज सत्ता का इतना अहंकार हो गया। श्री राम ने कहा था, लक्ष्मण मैं जानता हूं कि तुम्हारा गुस्सा तो ठीक है, लेकिन यदि तुम कहो कि भरत को राजमद हो गया तो सुनो लखन, लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, लखन तुम्हारा शपथ पितुआना। मैं तुम्हारी सौगंध और पिताजी की आन देकर कह रहा हूं, लखन तुम्हारे शपथ पितुआना, सुचि सुगंध नहीं भरत समाना, सुचि सुगंध नहीं भरत समाना, सुचि सुगंध सुचि सुगंध नहीं भरत समाना। ए लक्ष्मण, भरत जैसा भाई तो ना हुआ है, ना है, ना होगा। भरत ही हो ना राजमद। लक्ष्मण भरत को कभी भी राज्य सत्ता का मद नहीं हो सकता है। शायद भरत मुझसे मिलने आ रहा हो, गुस्सा मत करो। और इधर भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज आए, आंख से आंसुओं के पनारे बह रहे भरत जी के सतत। सामने कैसे जाऊं? मेरे ही कारण भगवान को वनवास मिला, मैं सामने कैसे जाऊं, मुंह कैसे दिखाऊं? तब कुटिया के पीछे से आए और कुटिया के पीछे से आकर इधर सामने आए, और जहां श्री राम जी बैठे थे उनके सामने दूर धरनी पर लकुट की नाई, धड़ाम से धरती पर लकड़ी की तरह गिर पड़े प्रणाम करने के लिए। और सबसे पहले गुस्सा कर रहे थे लक्ष्मण जी, उन्हीं की नजर भरत जी पर पड़ी। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु लगता है भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। और मेरे भाई बहन जैसे ही राम जी ने सुना भरत, उठे राम प्रभु प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंगत, कहूँ पट कहूँ निसंगत,
धनु दीना कहूँ पट गौरी संग धनु दीना कहूँ पट उठ राम प्रभु प्रेम अधीरा कहूँ पट गौरी संग धनु दीना कहूँ पट गौरी संग धनु दीना कहूँ पट गौरी संग। इतनी जल्दी भगवान उठे कि कहीं तो तीर गिर गया,